पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम और सभी भाई बहनों को नमस्ते। पूज्य लाला जी महाराज के अनुसार आम तौर पर लोग धर्म को सिर्फ मान्यताओं का संग्रह या नियमावली समझते हैं और सोचते हैं कि इसमें अक्ल की कोई भूमिका नहीं है। यह बिल्कुल गलत है। मेरा तो यह मानना है कि इंसान में विश्वास और आस्था इतनी सीमित नहीं है कि जो कुछ कहा जाए उस पर वह बिना सोचे विचारे यकीन कर ले, और अगर अकल उसके विरुद्ध निर्णय दे तो भी बगैर समझे बूझे उसको नज़रअंदाज कर दे। ऐसा सीमित विश्वास खतरनाक है, बल्कि हमारी समझ में उसको विश्वास समझना ही गलत है। विश्वास दिल की उस हालत का नाम है जब वह किसी भी परिस्थिति या वस्तु या विषय या व्यक्ति को हर पहलू से सही महसूस करता है। हो सकता है कि उसके सारे पहलू निगाह के सामने न हों, पर अनुमान व ज्ञान उसको एक हद तक दृढ़ता और मजबूती की हालत में कायम कर देते हैं। इसलिए हम विश्वास उसको कहेंगे जिसकी बुनियाद इंसान की विवेचन शक्ति और समझबूझ पर आधारित हो और जो वास्तविकता पर कुछ रोशनी डाल सके, उसके बारे में कम से कम अनुमान की ताकत से कुछ न कुछ सोच विचार कर सकें। फिर वास्तविकता यह भी है कि इंसानों के स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं और स्वभाव की भिन्नता के साथ उसकी अक्ल व समझ वगैरह की अवस्थाएं भी भिन्न होती हैं। इसलिए उन पर किसी खास उसूल को मानने और स्वीकार करने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती करना गलती होगी, वह जुल्म होगा, और हो सकता है कि इस जुल्म और सख्ती से उसकी अक्ल और समझ को नुकसान पहुँचे और इस कारण वह इंसान के दर्जे से गिरकर हैवान के दर्जे पर उतर आए। यह कभी भी धर्म का उद्देश्य नहीं हो सकता, बल्कि उसका उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि इंसान के दिल व दिमाग के अनुभव दिन ब दिन प्रगति की तरफ अग्रसर होते रहें और जिन उसूलों को उसने अपनी जिंदगी का आधार बना रखा है वे उसे धीरे धीरे पूर्ण विश्वास व साक्षात्कार के स्तर पर पहुंचा दे और उसका जीवन वास्तविकता और सच्चाई का जीवन बन जाए, जहां बड़ों में बच्चों की तरह सादगी, नियमितता, स्वाभाविक सतर्कता और सहज व्यवहार मौजूद हों। वहां हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। बच्चों के विश्वास को चैलेंज नहीं किया जा सकता और न उसकी आलोचना की जा सकती है और न ही करनी चाहिए, मगर हर व्यक्ति न तो बच्चा है और न ही बच्चे की तरह है। जिनकी बुद्धि ज़्यादा विकसित नहीं है उनको यह अवसर मिलना चाहिए कि वे अपने आप असलियत को समझें और काट छाँट करते हुए हर बात को बुद्धि के तराजू पर तौलते हुए और उससे लाभान्वित होते हुए आगे बढ़ें, ताकि जीवन का लक्ष्य उन्हें प्राप्त हो सके। जो धर्म अपने अनुयायियों की आंख पर पट्टी बांधें और उनको बुद्धि व शिक्षा के प्रभावों से वंचित रखें, वह न तो धर्म है और न ही उस धर्म से लाभ होने की उम्मीद की जा सकती है। सांसारिक कार्यकलापों में हमेशा बुद्धि और समझ ही कदम कदम पर सहायक होती है। सामान्यतः हम जो भी काम करते हैं सोच व समझ के साथ करते हैं। अनुभवी लोग हमें हमेशा सलाह देते हैं कि बगैर सोच विचार के कोई काम न करें, और जब यह सिद्धांत जिंदगी की हर मामूली सी बात पर भी लागू होता है तो बुद्धि कैसे स्वीकार करे कि धार्मिक और आध्यात्मिक बातों में यह लागू नहीं होगा। अगर हम धर्म की बताई हर बात पर बगैर सोचे समझे विश्वास कर लें और दिल को भी उसे स्वीकार करने के लिए मजबूर करें
तो फिर इंसान कैसे रह सकता है? हमको अक्ल यूं ही नहीं मिली है, उसका कुछ न कुछ तो उपयोग है। उसे बिना किसी रोक टोक के काम में लाना चाहिए। तमाम सांसारिक वस्तुओं और कार्यों का जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके 3 प्रकार हैं। इंद्रिय प्रमाण या इंद्रिय से मिलने वाला ज्ञान, वह ज्ञान जो शरीर के विभिन्न अंगों से जैसे कि सिर, मुंह, आँख, नाक, कान व त्वचा इत्यादि से प्राप्त होता है। अनुभव से मिलने वाला ज्ञान, वह ज्ञान जो विचार, कल्पना शक्ति इत्यादि से प्राप्त होता है, जिसकी बुनियाद शरीर के अंग हैं। और शब्द से मिलने वाला ज्ञान, वह ज्ञान जो पुराने जमाने के पहुँचे हुए लोगों व मार्गदर्शकों द्वारा प्रकट किया जाता है। इन तीनों प्रकार के ज्ञान का आधार व्यक्ति के मन और बुद्धि में स्थिर है। बुद्धि इसका मूल आधार है, जिसकी जड़ें व्यक्ति के मन की गहराई में स्थित हैं। धन्यवाद।